નમસ્કાર બાળ મિત્રો, આપણી ક્લાસમેટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી इकाई 3 सच्चा हीरा अभ्यास करवानो छे। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। हमारे पास ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन हमारे आचरण में हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, उसका हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं रहता है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो देखते हैं इकाई 3 सच्चा हीरा। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। अब सूर्य अस्त होने वाला था, शाम का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। तभी कुछ स्त्रियां गांव में पानी भरने के लिए कुएं की ओर जा रही थी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने अपने घर को लौट गई। अब पानी भर लिया, फिर बाद में कुछ स्त्रियां अपने अपने घर को चली गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। अब क्या हुआ, 4 स्त्रियां अपने घर को नहीं गई और यहाँ पे कुएं के पास पक्की जगह थी, वहां पर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। वो सभी स्त्रियां बातें कर रही थी, उसमें कहीं से किसी ने अपने अपने बेटे की बातें करना शुरू कर दिया। उनमें से एक की उम्र बड़ी लग रही थी। अब 4 स्त्रियां थी, उनमें से एक की उम्र बड़ी थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। अब पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। उसका कंठ बहुत सुंदर है, इसका मतलब कि वो बहुत ही अच्छा गीत गाता है। उसको लोग बड़े चाव से सुनते हैं, बहुत ही प्यार से उनको सुनते हैं। उसने अपने बेटे के प्रशंसा में ये सब कुछ कहने लगी। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। अब पहली ने अपने बेटे के बारे में बताया तो दूसरी को भी इच्छा हुई कि वो भी अपने बेटे के बारे में कुछ कहे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। अब उसने अपने बेटे की प्रशंसा में कहा कि मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और बहादुर है, बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है, वो बड़े बड़े बहादुरों को हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। प्राचीन युग में जैसे भीम को बहुत बलशाली माना जाता था, ठीक उसी तरह अर्वाचीन युग में दूसरी स्त्री के बेटे को भीम माना जाता है, बहुत बलशाली माना जाता है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। अब 2 स्त्रियों ने अपने बेटे के बारे में कहा तो तीसरी को भी इच्छा हुई कि वो भी अपने बेटे के बारे में कुछ कहे। वह कैसे चुप रह सकती है। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति का अर्थ होता है देवों के गुरु। अब वो अपने बेटे की तुलना बृहस्पति के साथ करने लगी। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। उसने अपने बेटे के बारे में कहा कि वो जो कुछ भी पढ़ता है सब कुछ अच्छे से याद कर लेता है और उसके कंठ में जैसे सरस्वती का निवास हो, ऐसा उसने अपने बेटे के बारे में कहा। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। अब कुएं की पक्की जगह पर 4 स्त्रियां बैठी थी, उनमें से तीनों ने अपने अपने बेटे के बारे में कुछ ना कुछ कह दिया, लेकिन चौथी स्त्री जो थी वो कुछ नहीं बोली, वो चुप ही बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। अब पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा कि तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बोलो। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है
और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा न तो गायक है, न तो बलवान है और ना ही बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। अब थोड़ी देर बाद वह अपने अपने घर को जा रही थी। ठीक उसी जगह उसे किसी गीत की आवाज सुनाई दी। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। अब पहली स्त्री का बेटा कुछ गा रहा था तो वह तुरंत बोल उठी कि सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। सभी स्त्रियों से वो कहने लगी कि देखो, मेरा हीरा गा रहा है, उसका कंठ कितना अच्छा है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसका बेटा स्त्रियों के पास में से निकल गया। उसने अपनी माँ पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। अब दूसरी स्त्री का बेटा वहां से निकला। जब वो उसकी प्रशंसा करने लगी, तभी उसका बेटा उसके सामने बिना देखे ही वहां से चला गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। अब तीसरी स्त्री का बेटा वहां से निकलता है और वो संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता है। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। अब वो जो श्लोक पढ़ रहा था, बोल रहा था, उसमें ऐसा लगता था कि मानो उसके कंठ में साक्षात माँ सरस्वती बैठी हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री ने तुरंत बोला सभी स्त्रियों से कि देखो, यही है मेरा बेटा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। इसको कोई बृहस्पति के समान न माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना ही चला गया। अब तीसरी स्त्री का बेटा है, वो भी उसकी माँ की ओर देखता नहीं है और वहां से चला जाता है। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। अब आखिर में चौथी स्त्री का बेटा भी वहां से निकलता है। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का था। वह दिखने में बहुत ही सीधा साधा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। अब चौथी स्त्री ने कहा, यही मेरा बेटा है। सभी स्त्रियों से कहने लगी। चौथी स्त्री उसके बारे में बता रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अब वो स्त्री बाकी स्त्रियों से बातें कर रही थी कि तभी उसका बेटा उसके पास आ गया। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। अब उसका बेटा उसके पास आया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, लाओ, तुम्हारा घड़ा मैं घर तक पहुंचा देता हूँ। मना करने पर भी माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। उसकी माँ ने उसे मना किया, फिर भी उसने अपनी माँ के सिर पर से घड़ा लेकर अपने सिर पर रख के घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। अब चौथी स्त्री के बेटे को वो आश्चर्य से देख रही थी। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी। अब ये चार औरतें जब बातें कर रही थी, तब एक बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे चल रही थी और इन सभी स्त्रियों की बातें सुन रही थी। पास आकर बोली। अब बूढ़ी औरत चारों स्त्रियों के पास आकर कहती है, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। सभी स्त्रियों को वो बताती है कि यही सच्चा हीरा है। इसी तरह हमारे अंदर कितना भी ज्ञान हो, कितना भी कौशल्य हो, लेकिन हम उसे अपने जीवन में नहीं लाएंगे, अपने आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक वो निरर्थक है। हमारे पास गाने की कला हो, बहुत बलवान हो, कुछ भी हो, लेकिन हम किसी के लिए मदद रूप नहीं बन सकते हैं, हमारे जीवन में उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, तब तक वो निरर्थक है। आभार। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક કરો અને તમારા બીજા મિત્રો સુધી પહોંચાડો
આપ હજુ વધુ શીખવા માંગતા હોય તો આપણી ચેનલ ક્લાસમેટને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં અને સ્ક્રીન પર રહેલા વિડીયોમાંથી કોઈ પણ વિડીયો ક્લિક કરી જોઈ શકો છો અને વધુ શીખી શકો છો।